ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था, बट कहते हैं इट्स योर कॉलिंग, सो आई थिंक दिस इज माय कॉलिंग। तो बिग बॉस के घर से सौंदर्या शर्मा हो गई हैं एविक्ट, और एविक्ट के बाद उन्होंने दिया है इंटरव्यू जिसमें किए हैं बड़े खुलासे। जी हाँ, सौंदर्या शर्मा जो कह रही हैं कि उन्होंने बिग बॉस के अंदर अपनी पारी बहुत ही शानदार खेली, उन्हें ऐसा लगता है और वाकई में शानदार खेली। और उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस के घर में दर्शकों ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला, बल्कि इन कंटेस्टेंट ने ही उन्हें घर से बेघर किया है, और सबसे बड़ा हाथ इसमें निमृत का है। जी हाँ, सौंदर्या ने साफ कहा कि निमृत सबसे बड़ी दोगली है, जिसके साथ मैं लास्ट तक खड़ी रही, लास्ट मोमेंट पे मैंने उनका सपोर्ट किया, उन्हें समझाया, उन्होंने ही टिकट टू फिनाले मिलते ही मुझे घर से बाहर कर दिया। वहीं सौंदर्या ने शालीन को लेके बड़ी बात बताई है। जी हाँ, सौंदर्या ने कहा कि शालीन और टीना घर में बहुत ही ज्यादा घटिया बातें करते हैं, और उन्होंने मुझे, मेरे नाम को जिस तरीके से घसीटा है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। सौंदर्या ने खुलासा किया कि जो ये बात उठी थी कि जब वो वॉशरूम गई थी और वो लॉक नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वो धोखे से ऐसा हो गया था, मुझे लगा लॉक हो गया है पर लॉक नहीं था, और उस दौरान शालीन को पता था, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे आए, और शिव जबकि गाना गा रहे थे उन्हें हिंट भी कर रहे थे कि कोई है, क्योंकि उनका माइक बाहर ही टंगा था, लेकिन उसके बावजूद शालीन एंटर हो गए थे। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब वो वॉशरूम में जाते थे नहाने के लिए, तो वो जब अपना डोर ओपन रखते थे ताकि सौंदर्या को वो देख लेते थे कि वो आसपास ही है, तो वो अपना डोर ओपन रखते थे, जिसका खुलासा टीना ने भी किया था। यानी कि शालीन, जो टीना ने कहा कि जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, और उन्होंने जो छिचोरेपंती की है उसका खुलासा सौंदर्या ने किया है। सौंदर्या ने ये भी कहा कि बिग बॉस के घर में कोई भी रियल नहीं है सिवाय एमसी स्टैन के। जी हाँ, एमसी स्टैन के अलावा उन्हें घर में कोई भी रियल नहीं लगता है। ये उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसमें ये उन्होंने कहा है कि उन्हें घर में सिर्फ एमसी स्टैन ही रियल लगते थे, जो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें कोई भी रियल नहीं लगा और ना ही है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी फेक पूरे घर में प्रियंका चाहर चौधरी हैं, जो बहुत ही ज्यादा हर मुद्दे में घुसने की कोशिश करती रही हैं, और इसीलिए वो हमेशा लाइमलाइट बटोरती रही। उन्होंने अपने मुद्दे नहीं रखे और दूसरों के मुद्दों में टांग अड़ाई, और उस पर उनकी आवाज इतनी तेज है कि उतनी आवाज को बुलंद करके वो बोली, जिस वजह से लोगों को लगा कि प्रियंका जो है वो बहुत ही सच का साथ देती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस एमसी स्टैन जो रियल है उन्हें वो विनर के रूप में देखती हैं, हालांकि इस बार के बिग बॉस में उन्हें सब कुछ फेक लगता है और बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टेड लगता है, सब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी जीतने के काबिल नहीं है। अगर सौंदर्या फिर से घर में जाती हैं तो इस बार वो पूरी तरह से सबका कच्चा चिट्ठा खोल देंगी। गौतम विच को लेकर उन्होंने कहा कि वो बाहर अब गौतम से नहीं मुलाकात करेंगी, आगे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, क्योंकि उन्हें पहले ही बाहर से आने वाले लोगों ने बता दिया था कि वो उनके साथ फेक लव स्टोरी कर रहे थे। आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिग बॉस के हर अपडेट के लिए बने रहिए।